हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 12th के जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री में डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस देखने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लोग बायोलॉजी के आधार पर नहीं चलने वाले हैं, चूँकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हम लोग इसका आंसर जो है केमिस्ट्री के आधार पर देखेंगे। आपको एकदम ट्रिक के साथ, ट्रिक के आधार पे आपको तुरंत चुटकी बजाती आपको डीएनए और आरएनए के बीच अंतर स्पष्ट कर देंगे। और ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे जो ये दोनों का आपको अंतर पूछता हुआ अंतर लिखना होता है जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो केमिस्ट्री में देता है और इसको लिखना भी आपको केमिस्ट्री के आधार पर। अगर बायोलॉजी के आधार पर लिख दीजिएगा वहाँ प्रॉब्लम आपको कर देगा। तो बायोलॉजी के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, अंतर जो हम लोग को लिखना है, जो आंसर लिखिएगा डीएनए और आरएनए के बीच अंतर केमिस्ट्री के आधार पे लिखना है। और क्लास 12th बउआ लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री में पूछेगा। चलिए डीएनए और आरएनए के बीच अंतर जाने से पहले एक छोटा सा बस 2 मिनट का चीज आप समझ लीजिए, इसके बाद इसका अंतर आप तुरंत लिख दीजिएगा, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगा। देखिए इसमें है क्या, सबसे पहला चीज क्या है, अनुवांशिकता क्या होता है। देखिए अनुवांशिकता कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग को दादाजी थे ना, वो इसने पिताजी हुए और इसने हम लोग हुए हैं। नहीं, दादाजी के 2 हाथ था, हमनियों को 2 हाथ, पिताजी के भी 2 हाथ और हम लोग को भी 2 आँख उधर दादाजी के था, पिताजी के 2 आँख, हमनियों को 2 आँख हुआ है। तो उसी को कहते हैं अनुवांशिकता, पूर्वजों के समान गुण पाया जाना, पूर्वजों के समान गुण पाया जाना। नहीं, दादाजी हमने के जैसे बोलते तो वैसे हम लोग बोल रहे हैं, वैसे बोले के तरीका सबका सेम सेम है। तो ध्यान रखना हुआ कि पूर्वजों के समान गुण पाया जाना ही अनुवांशिकता कहलाता है। याद रहेगा, पूर्वजों के समान है ना, पूर्वजों के सदृश गुण पाया जाना, सदृश मतलब समानता, पूर्वजों के सदृश गुण पाया जाना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर हो गया है, पूर्वजों के समान गुण पाया जाना अनुवांशिकता कहलाता है। अब एक कि सर जे मान लीजिए कि एक कोई के दादाजी हैं, उनका 2 गो है ना, उनका 2 आँख है, किसी का 3 गो हो जाता है, या ऐसा कंडीशन है कि किसी का उनके पूर्वज का एक ही सर था, किसी का 2 गो सर हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इस सर अगर किसी के संरचना, किसी के बनावट में अगर परेशानी आ रहा है ना, तो अनुवांशिकता में कुछ दिक्कत हो गया है। और दिक्कत यहाँ पर इसके कारण होता हुआ है ना, उसमें गुणसूत्र में दिक्कत हो जाता है आपका, क्रोमोजोम में। तो ध्यान रखिएगा, है ना, पूर्वजों के सदृश गुण पाया जाना आपको अनुवांशिकता कहलाता है। लेकिन अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तब क्रोमोसोम होता है या गुणसूत्र होता है। अगर किसी को परेशानी हो गया है, मान लीजिए कि किसी का 2 गो सर हो गया, तो अगर है ना, अगर 5 गो इसमें उंगली, इसमें किसी का 6 गो हो गया, तो उस सीधे परेशानी कहाँ हुआ है, क्रोमोसोम में हुआ है बउआ, गुणसूत्र में हुआ है। क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड होता है, गुणसूत्र हिंदी वर्ड है। तब ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है, अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन होता है, अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रोमोसोम या गुणसूत्र। याद सबको रहेगा। देखिए इसको हम बायोलॉजी जैसा बड़ी लंबा चौड़ा नहीं बनाने वाले हैं, एकदम छोटा सा में इसका आंसर करने वाले हैं। तुरंत इसको है ना थोड़ा सा जान के आगे हम लोग निकल जाएंगे। चलिए पूछा जाए कि अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन होता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ध्यान आपको ये रखनी है वो, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो क्रोमोसोम आपका होता है वो, जो क्रोमोसोम जिसको हम लोग कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ये आपको प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, किसी का वो प्रोटीन प्लस कुछ जैव अणु, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन और जैव अणु से मिलकर बना होता है। जो आपका यहाँ पर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है प्रोटीन और कुछ जैव अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका नाम देते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और यही वाला न्यूक्लिक अम्ल जो आपका होता है 2 प्रकार के होता है। यही न्यूक्लिक अम्ल जो आप देख रहे हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा आपका होता है आरएनए। बस यहां तक इतना ही था, ही खत्म हो गया है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, अनुवांशिकता क्या है, तब पूर्वजों के समान, पूर्वजों के सदृश गुण पाया जाना अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है, तब क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र बना किससे होता है, तो एक प्रोटीन और कुछ जैव अणु। जैव अणु कहने का मतलब क्या है, जैव अणु कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट वाला में क्या है, उसको ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज, इस तरह से होता है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि क्रोमोसोम जो बना होता है किसका, प्रोटीन और जैव अणु को, और इसी प्रोटीन और जैव अणु को हम लोग कुछ बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो क्वेश्चन रहा कि न्यूक्लिक अम्ल से क्या समझते हैं, तो सीधे आप यहां से लेके जाइए कि क्रोमोसोम होता है ये है ना, प्रोटीन एवं कुछ जैव अणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ शुरू करेंगे है ना, यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वही क्रोमोसोम जो आपका होता है ये प्रोटीन और कुछ जैव अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होता है, डीएनए और आरएनए। क्लियर हो गया, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार का होता है डीएनए और आरएनए होता है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखना है कि अनुवांशिकता से क्या समझते हैं।
आंसर लिख दीजिएगा, पूर्वजों के सदृश गुण पाया जाना आनुवांशिकता कहलाता है। नीचे डैश देके लिख देना है कि आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो क्रोमोसोम। है ना, आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है, क्रोमोसोम। फिर लिखना है कि न्यूक्लिक अम्ल से क्या समझते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है। सीधे लिखना है कि क्रोमोसोम है ना प्रोटीन एवं कुछ जैव अणुओं से मिलकर बना होता है जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये समझा रहे थे कि न्यूक्लिक अम्ल आपका 2 प्रकार का होता है बउआ। एक होता है आपका डीएनए, कौन सा होता है, डीएनए होता है बउआ लोग। एक क्या होता है, डीएनए, और दूसरा कौन सा होता है, आरएनए। अगर ये दोनों का नाम याद हो गया बउआ, अगर नाम आपका याद हो गया तो टोटल 4 गो अंतर इसके नाम से है। 4 अंतर केमिस्ट्री में जो आपको 4 गो अंतर पढ़ना है ना, केमिस्ट्री में आपको 5 गो पढ़ना है, लेकिन 4 गो अंतर आपको हम नाम से याद करवा देंगे, एकदम देखिएगा याद आपको हो जाएगा। 4 गो अंतर केवल इसके नाम से आ जाएगा। तो बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डी है ना यहाँ पर देख लो, तो इसको बोले डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। फिर से डीएनए का डीऑक्सीराइबोस, क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल है तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल जोड़ देंगे, द D4 डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, D4 डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल याद रहेगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल याद रहेगा। और आरएनए का कुछ है तो आर केवल है तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, देख लो राइबोस, R4 राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए कहे के मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। याद हो गया है बउआ, दोनों क्लियर हो गया सब लोगों को, सबको क्लियर हो गया है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होता है, कौन कौन, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। यहां तक कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आपको क्वेश्चन यहां पर बनाना है 5 मार्क्स का बउआ, 5 मार्क्स का, यही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आज तक कभी आपको ऐसे नहीं पूछा है कि है ना न्यूक्लिक अम्ल से क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, अंतर स्पष्ट करें। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल ही कहते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम ये कुछ प्रोटीन एवं कुछ जैव अणु से मिलकर बना होता है, उसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। लेकिन ऐसे नहीं आपको करना है। और फिर अंतर, तो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में रहता है वो सीधे तौर पर ऐसे रहता है बउआ कि आप सीधे डीएनए और आरएनए के बीच अंतर स्पष्ट कर दीजिए। डीएनए और आरएनए के बीच क्या अंतर है, इस अंतर को आप बता दीजिए। बस केवल क्वेश्चन इतना ही आपको रहता है। देखिए डीएनए और आरएनए के बीच यदि आपको अंतर चाहिए तो सबसे पहला चीज तुम क्या करो, इसका हम ट्रिक से समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात बताओ बउआ, इसका नाम क्या है, पहला हो गया इसका खत्म, नाम याद है तो हो गया। क्या है, डी का नाम क्या था, डीऑक्सी, याद है, डीऑक्सी है ना, राइबोस, क्या है बउआ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस क्या, न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान दो यहाँ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या होता है बउआ, तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसका क्या रहेगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल याद रहेगा सबको, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा होता है आपका राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम कंप्लीट हो गया है, दोनों का पूरा नाम। अगर ये पूरा नाम क्लियर हो गया है ना, तो यहां से देखिए आपको और आ जाएगा, 3 गो अंतर एक के बार आ जाएगा आपको। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब थोड़ा सा एक बात यहां समझ लो, जो यहां आपको डीऑक्सीराइबोस, ध्यान दीजिए, डीऑक्सीराइबोस वाला जो होता है बुआ, डीएनए वाला में, एकरा में क्या रहता है, सेकेंड, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। इसी से नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो देख रहे हो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल बोले हैं ना, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। तब पूछा है कि इसमें कौन सा शर्करा होता है, तो सीधे कहना डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। कौन सा शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा इसमें रहेगा, ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। लेकिन इसमें कौन सा शर्करा आपका रहेगा, तो इसमें केवल राइबोस आया था ना, तो इसमें कह दें कि राइबोस शर्करा होता है, शर्करा, इसमें राइबोस शर्करा होता है। बस 2 को कंप्लीट हो गया। देखिए नाम से ही केवल आ रहा है, और कहीं अलग हम लोग नहीं जा रहे हैं, नाम से ही केवल आ रहा है। इसका नाम था डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोस शर्करा एकरा में होता है, इसमें केवल राइबोस शर्करा होता है। ध्यान रखिएगा D4 डबल, इसमें इसका जो संरचना होता है, इसकी जो संरचना रहेगा, संरचना ये डबल हेलिकल होगा, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल मतलब समझ लो ऐसे, ध्यान देगा बउआ, ऐसे, फिर से इसको देख लीजिए, डबल हेलिकल समझा रहे हैं, ऐसे है
ऐसे रहेगा। एगो हेलिक्स ई पट्टी से है, देख लो इधर है ना, आपको दिख रहा होगा। एक हेलिक्स इधर से है, एक इधर से है, देख लीजिए। और एगो हेलिक्स वाई इधर से है, तो इसको डबल हेलिकल बोलते हैं। देखो ना, D4 डबल ना होता, हाँ D4 डबल, तो इसके संरचना जो आपका रहेगा ना, इस तरह से डबल हेलिकल कह देंगे, इसके संरचना डबल हेलिकल होता है। लेकिन इसमें सिंगल हेलिकल, केवल ऐसे रहेगा, सिंगल हेलिकल, बस खाली ऐसे ही रहेगा। इसमें इधर से ऐसे नहीं जाएगा, है ना। D4 डबल हेलिकल, है ना, D4 डबल हेलिकल। क्लियर हो गया, D4 डबल हेलिकल। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसकी संरचना डबल हेलिकल है और इसकी संरचना सिंगल हेलिकल का देना है कि इसकी संरचना जो होता है ना, ये सिंगल हेलिकल के तौर पे होता है, सिंगल हेलिकल जैसा रहता है। आपको 3 को समझा दिए हैं। 3 के बाद आप आइए थोड़ा चौथा पॉइंट पर। देखिए चौथा भी इसी से, इसमें क्या रहेगा, सिंगल हेलिकल, इसकी संरचना सिंगल हेलिकल है। चौथा में बताइए, इसमें क्षारक यूरेसिल, है ना, यू लिखे हैं बउआ, यू इसमें नहीं होता है, लेकिन एकरा में यू होता है। यू मतलब यूरेसिल, एकरा में यूरेसिल होता है। इसको कैसे याद करें, तो इसको याद करने का तरीका आपको समझाते हैं, नाम से ही याद हो जाएगा। ये चारों आपको नाम से याद होने वाला चीज है। यू वाला को कैसे ट्रिक कैसे याद रखें सर, तो इसको समझो, किसमें यूरेसिल होगा, किसमें नहीं होगा। ABCD में यहाँ D देखो तो D है, तो D ABCD में शुरू में है और U जाता है लास्ट में, है ना। ABCD EF GH I J K L M PQ R S T U जाता है ना, तो RSTU R के साथ जा रहा है, R के साथ, R से नजदीक है कौन, U। तो यूरेसिल जो है R के नजदीक है ABCD में, तो कह दें कि एकरा में क्षारक यूरेसिल होता है, लेकिन एकरा से बड़ी दूर है तो नहीं है, काम खत्म। एक एकदम नजदीक है, ABCD में यूरेसिल जो होता है, U जो होता है वो R के नजदीक है, तो मतलब RNA के पास क्षारक यूरेसिल होगा, लेकिन इसमें क्षारक यूरेसिल नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। याद हो गया, क्षारक यूरेसिल इसमें नहीं रहेगा। आपको ये क्लियर हो गया है, यहां तक समझ में आ गया बउआ। 4 गो सबको कंप्लीट हो गया। 4 गो में एक बार फिर से देख लो, बस नाम याद है, क्लियर हो जाएगा। 5वां लास्ट बचा हुआ उसको समझा देते हैं, है ना। केवल नाम आपको याद होना चाहिए। मेन क्वेश्चन आपका यही है, DNA RNA के बीच अंतर हुई केमिस्ट्री के आधार पर। चलिए यहाँ देखिए, इसमें एक कहते कि इसका जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सीराइबोस है ना, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस कहते हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। लेकिन इसमें केवल R है, तो इसमें राइबोस शर्करा होता है, इसमें राइबोस शर्करा होता है। इसकी संरचना D4 डबल हेलिकल, D से डबल, तो इसमें डबल हेलिकल होता है, इसमें सिंगल हेलिकल आपका रहेगा। सिंगल हेलिकल होता मतलब हेलिक्स जैसा होता है, हेलिकल मतलब हेलिक्स जैसा रहेगा। चलिए, जो हेलिक्स ऐसे करके बना रहे तो उसी को बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्षारक यूरेसिल होगा, इसमें क्षारक यूरेसिल नहीं रहेगा, D है ना, इसमें R है ना, तो R से नजदीक आ जाता है आपका U, है ना। तो ये R से नजदीक आ रहा है ABCD में, तो कहते हैं कि इसमें क्षारक यूरेसिल होता है। देखिए DNA जो होता है बउआ ना, देखते हो कोई व्यक्ति के एक कहना है कि ये देखिए ये हमारा बाल बच्चा नहीं है, चाहे हमारा बाल बच्चा है, मम्मी पापा नहीं, इसको पहचान कैसे करते हैं, तो वहाँ DNA टेस्ट होता है। DNA टेस्ट सुना है, DNA टेस्ट चलो सुना होगा, RNA टेस्ट कभी नहीं सुने हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता के लिए जो है, आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है, DNA। तो DNA आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई व्यक्ति भूला, पहले के जमाने में वो कहानी सुना था कि वो 2 महिला लड़ गई कि हमर बेटा है, वो हमर बेटा राजा के पास गया, उसको 2 भाग में काट दो। तो एक महिला कही कि नहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं काटी उसी को दे दीजिए। तो कहा कि नहीं, अरे आप ही इसका वास्तविक है ना गार्जियन है। तो अब तो ऐसा अगर अब लड़ाई हो जाए तो कुछ ही करेगा कि लड़का का DNA टेस्ट करवाओ, दोनों औरतिया के DNA टेस्ट करवाओ, DNA टेस्ट करवाएगा और दोनों का DNA वहाँ मिल जाता है, तो जिसका मिल गया ना वही उसका बाल बच्चा हो गया। नहीं, तो अब जो है यहाँ पर DNA वाला कंडीशन हो गया। तो DNA जो है वही आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। DNA मैच करता है, दादाजी का है, पापा जी का है, हमनी के है, कि सबके DNA मैच करता है, RNA मैच नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। 5वां में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। DNA किसके लिए उत्तरदायी है, आनुवांशिकता के लिए। लेकिन RNA जो है बउआ, ये आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, RNA जो होता है कुछ सूक्ष्म जीवों में आनुवांशिकता के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है, इसमें ये हम लोग कह देंगे बउआ कि हम मनुष्यों में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन रहता है, DNA। मनुष्य में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है, DNA है। लेकिन ये बताइए, ये मनुष्यों में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी, इसमें RNA में लिख दें कि यह मनुष्यों में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, मनुष्यों में आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
क्लियर हो गया? एकदम टोटल समझा दिए, एक बार हम रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन पहले ये था कि अनुवांशिकता से क्या समझते हैं? पूर्वजों के सदृश गुण पाया जाना अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी कौन है बउआ? तो ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। अनुवांशिकता किसके कारण है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र के कारण। ये जो है बउआ क्रोमोसोम या गुणसूत्र बना किसका होता है? तब प्रोटीन या कुछ जैव अणु का बना होता है ना। जो यहाँ पर क्रोमोसोम है या गुणसूत्र जिसको कह रहे हैं, ये प्रोटीन या कुछ जैव अणु से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या देते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? आरएनए, डीएनए। क्लियर है? अब यहां पर आइए, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हुआ, आरएनए, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। बस नाम याद हुआ कम हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब अंतर देखेंगे तो बताओ, पहला में कहते हैं कि इसका पूरा डीएनए वाला के यही कहेंगे अंतर में कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो कह देंगे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। एक नाम में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। डीऑक्सीराइबोस ना टोटल, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, इसमें राइबोस शर्करा होता है। एक कह देना। एक बात और बताइए, 2 हो गया। तीसरा में इसकी संरचना डबल हेलिकल होता है, डी फॉर डबल हेलिकल। इसमें सिंगल हेलिकल होता है। इसमें क्षारक यू नहीं होगा, यू मतलब यूरेसिल। इसमें क्षारक यूरेसिल नहीं रहेगा। ABCD में डी नजदीक आ रहा है, यू लास्ट में जा रहा है, और यू के नजदीक कौन है? आर है। तो सीधे कह देंगे कि इसमें ट्रिकवा लगा देंगे यहाँ पर, यह है ना आर है। ABCD जो होता है उसमें आर से नजदीक कौन आता है? यू आता है ना, यू। तो इसमें क्षारक यूरेसिल होता है, किसमें? डीएनए वाला में, सॉरी आरएनए वाला में क्षारक यूरेसिल होता है, लेकिन इसमें क्षारक यूरेसिल आपका नहीं रहेगा। अच्छा, डीएनए क्या है? अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। डीएनए टेस्ट करते हैं, अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। पता चल जाएगा कि हमारे दादाजी थे, पापा जी थे, ये पता चल जाएगा। तो वहां पर अनुवांशिकता के लिए क्या रहता है बुआ? उत्तरदायी होता है डीएनए। कहाँ? मनुष्यों में। लिखते समय ध्यान रखिएगा, यह मनुष्यों में अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है, यह मनुष्यों में अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ इसको, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग क्लास 12 के। तो ठीक है, इसको अब रहने देते हैं।